बांग्लादेश चुनाव परिणाम 2026 लैंडस्लाइड विक्ट्री। तारिक रहमान की वापसी। लगभग 2 दशकों बाद बीएनपी सत्ता में। तारिक रहमान कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री। 299 में से 212 से ज्यादा सीटें जीतकर बीएनपी ने बनाया पूर्ण बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी जीत की बधाई। भारत बांग्लादेश संबंधों पर नई चर्चा। अवामी लीग का सूपरा साफ। चुनाव से बाहर रही शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों का क्या होगा। जमात-ए इस्लामी की हार। 77 सीटों पर सिमटा जमात। क्या बांग्लादेश में कट्टर पंथ को जनता ने नकारा। मोहम्मद यूनुस का विदाई भाषण। अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर यूनुस ने लोकतंत्र की बहाली पर जनता का आभार जताया। हिंदू उम्मीदवारों की जीत। इस बार 3 हिंदू उम्मीदवारों ने जीती सीटें। अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का नया भाव। यूएस का रुख। अमेरिका ने बीएनपी की जीत को ऐतिहासिक बताया। संबंधों में सुधार की उम्मीद। शेख हसीना का भविष्य। भारत में रह रही शेख हसीना की इस जीत पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। मतदान प्रतिशत। 60% से ज्यादा वोटिंग ने साबित किया कि जनता बदलाव चाहती थी। ढाका में जश्न। आधी रात को ढाका की सड़कों पर बीएनपी समर्थकों का हुजूम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आर्थिक चुनौतियां। नई सरकार के सामने महंगाई और गिरते विदेशी मुद्रा भंडार की बड़ी समस्या। छात्र नेताओं की भूमिका। जेन जेड क्रांति के बाद हुए पहले चुनाव में छात्रों का असर कितना रहा। संविधान संशोधन। क्या तारिक रहमान प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम करने वाला नया कानून लाएंगे। हिंसा की खबरें। चुनाव के बाद कुछ इलाकों में अवामी लीग के दफ्तरों में तोड़फोड़। पुलिस अलर्ट पर। खलीदा जिया की याद। चुनाव नतीजों के बाद दिवंगत खलीदा हिया के पोस्टर से पटा बांग्लादेश। चीन बनाम भारत। नई सरकार का झुकाव किस तरफ होगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का विश्लेषण। मतदान का बहिष्कार। कुछ गुटों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, उसका नतीजों पर क्या असर पड़ा। शपथ ग्रहण समारोह। कल ढाका में होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से विदेशी मेहमान आएंगे। नया बांग्लादेश। अगले 5 साल के लिए तारिक रहमान का विजन 2030 क्या है।